साथियों, उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अभी कवर करेंगे, जो कि ट्रिपल एससी या फिर यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ामों में यह उत्तर प्रदेश से जुड़ी यह प्रश्न हर बार पूछता है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। अभी खास जो है कि नहीं, जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट यह क्लास है। तो यह बहुविकल्पीय प्रश्न कम से कम 70 से 80 प्रश्नों को हम लोग जल्दबाजी से और सही से देखेंगे। तो शुरू करते हैं चलिए। तो पहला प्रश्न जो है वो बास खेड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो आप लोग भी बताइएगा इसको। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क और डी हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। और यह बांसखेड़ा अभिलेख कहाँ है? तो बांसखेड़ा अभिलेख जो है कि नहीं, ये उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में स्थित है। सेकेंड प्रश्न है, बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था मौर्य कला में, मथुरा कला में, अमरावती कला में, गुप्त कला में? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा कला में। किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? बताइए आगरा का चयन जो है कि नहीं, किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के अलावा एक जो है कि नहीं मुग़ल शासक भी था जो कि किया था, कौन था? तो बाबर। बाबर ने जो है कि बाबर भी अपना राजधानी कुछ दिनों तक जो है कि नहीं आगरा ही रखा था। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? तो बदायूं का शासक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1910 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन लाहौर, कलकत्ता, इलाहाबाद और डी कराची। सही उत्तर बताइए। 1910 में कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। और जो है कि नहीं 1910 में जब भी यह आयोजन हुआ था तो उस समय किसकी अध्यक्षता में यह आयोजित हुआ था 1910 में? तो वेडनबर्न जो है कि नहीं की अध्यक्षता में, वेडनबर्न की अध्यक्षता में जो है कि नहीं 1910 में आयोजित किया गया था। अच्छा, इलाहाबाद में जो है कि नहीं प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1888 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी बार इलाहाबाद में कब हुआ था? तो 1892 में। और कौन अध्यक्ष थे उस टाइम? तो व्योमचंद्र बनर्जी जी थे। और उसके बाद तीसरी बार भी हुआ। तीसरी बार जो है कि नहीं हुआ तो वो कौन था? वहीं 1910 में था जो इसमें दिया है, जिसके जो है कि नहीं अध्यक्ष जो है कि नहीं विलियम वेडरबर्न जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ, कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था बताइए आप लोग। श्रीमती एनी बेसेंट और आर.एन. मुधोकर, अंबिका चरण मजूमदार और मदन मोहन मालवीय जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। मोहम्मद गौरी ने मेरठ पर आक्रमण कब किया था? तो बताइए मोहम्मद गौरी ने मेरठ पर आक्रमण कब किया था? 1178 में, 1186 में, 1192 में और 1196 में। कब किया था बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा सी, 1192 में किया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या अभिलेख किसने प्रचारित करवाया था? तो बताइए रामचंद्र ने, धनदेव ने, पुलकेशित ने और डी ऑप्शन है रामपाल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनदेव ने, बी। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? बताइए। ए ऑप्शन है नजीम खान, हाफिज रहमत खान, सी अली मोहम्मद खान और फैजुल्ला खान। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। 11वां प्रश्न है कि इलाहाबाद में एक पृथक दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने कराई थी? लॉर्ड एम हर्स्ट ने, विलियम बेंटिक ने, डलहौजी ने और लॉर्ड रिपन ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका?
बी विलियम बेंटिक हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ए रायबरेली के सैयद अहमद, बी फरीदीपुर के शरियतुल्लाह, सी नजद के अब्दुल वहाब और डी लखनऊ के अशफाक उल्लाह। तो देखिए अशफाक उल्लाह साहब तो लखनऊ से तो थे ही नहीं, ये तो फैजाबाद से थे। तो ये कौन किया था? वहाबी आंदोलन के संस्थापक जो थे वह रायबरेली के सैयद अहमद जी थे। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का भारत में कौन सा जगह केंद्र बना था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पटना। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक करता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। और अगर इस वर्ष पूछ दिया जाए कि जो है कि नहीं 2022 में जो पिछला रिकॉर्ड है 2022 में कितना प्रतिशत जो है कि नहीं योगदान गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान रहा, तो 24% रहा। अच्छा कुछ देख लीजिए, ये जो है कि नहीं जैसे उत्तर प्रदेश में जो है कि नहीं गन्ना, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। आम जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। आलू उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। दूध जो है कि नहीं भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। जौ जो है कि नहीं ये भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहा है। और खादी का कपड़ा भी इस समय पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? बताइए सही उत्तर कौन सा होगा? ए चंद्रभानु गुप्त जी, बी संपूर्णानंद जी, सी श्रीमती सुचेतना कृपलानी जी या डी गोविंद बल्लभ भाई पंत जी। सही उत्तर इसका क्या होगा? तो डी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ भाई पंत जी। 16वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए इलाहाबाद में जो है कि नहीं विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई जी ने। तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने तो झांसी से नेतृत्व किया था। नाना साहब जी ने, तो नाना साहब जी तो कानपुर से थे। और टाटा तोपे तो ये तो कुछ दिन जंगल में ही रहे, उसके बाद फिर कानपुर में जो है कि नहीं कानपुर से आके ये भी किए। तो डी जो हो जाएगा लियाकत अली, इन्होंने इलाहाबाद से किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश में पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था? सही उत्तर बताइए। ए श्री विश्वनाथ दास को, बी श्री बीबी गिरी को, सी श्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी को, डी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को। 18वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? बताइए सही उत्तर। अभी मैं बताया भी हूँ। ए आगरा, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद और डी करनाल में। तो सही उत्तर क्या? तो ए जो है कि नहीं आगरा हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए। ए सासाराम में, बी कालिंजर में, सी आगरा में और डी दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिंजर में। और कैसे हुआ था? तो चौगात खेलते समय जो है कि नहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। 21वां प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइए सही उत्तर क्या होगा? पानीपत का युद्ध, ए ऑप्शन है दूसरा चंदावर का युद्ध, सी ऑप्शन है तराइन के युद्ध में या डी ऑप्शन कन्नौज के युद्ध में। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो जो है कि नहीं देखिए, तो इसमें पानीपत का युद्ध जो हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था वह 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। और चंदावर के युद्ध में क्या हुआ था?
तो चंदावर के युद्ध में जो है कि नहीं, चंदावर का युद्ध ही यही जो हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। अच्छा जो है कि नहीं, ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो था, पहला युद्ध जो है कि नहीं 1526 में हुआ, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ। तो पहला युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसमें बाबर की विजय भी हुई थी। दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, इसमें अकबर की विजय हुई थी। तीसरा युद्ध जो हुआ था ना, वह 1761 में जो है कि नहीं शाह अब्दाली और सदाशिव मराठाओं के बीच हुई थी। ठीक है। और तराइन का युद्ध जो है कि नहीं कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है कि नहीं 1192 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ए मुहम्मद तुगलक ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी मलिक हुसैन सरकी ने और डी बाबर ने। तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। 23वां प्रश्न है, सिराज हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी जौनपुर और डी लखनऊ। तो कौन सा है? तो जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ निर्मित है? ए फतेहपुर सीकरी, बी आगरा में, सी दिल्ली में, डी लखनऊ में। तो फतेहपुर सीकरी में। और कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और देखिए यहीं जो है कि नहीं, जो सूरजमल जाटों के विजय के उपरांत ही सूरजमल जाट की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी में ही थी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। नहीं, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ है? सिकंदरा में है। उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा क्या है? तो ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन उर्दू, सी ऑप्शन पंजाबी और डी अवधी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो है कि नहीं उर्दू। 1889 में जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश में उर्दू को अपनाया गया था, उर्दू को भाषा को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नहीं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, बी ऑप्शन है श्रीमती राजेंद्र कुमार वाजपेयी जी, सी श्रीमती सुचेतना कृपलानी जी और डी सुश्री मायावती जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रीमती सुचेतना कृपलानी जी। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन नोएडा, सी ऑप्शन लखनऊ और डी ऑप्शन मेरठ। तो सबसे कौन सा है? कानपुर है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुछ क्षेत्रफल का लगभग है, बताइए कितना है? मतलब उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का कितना लगभग है? तो ऑप्शन 6.9%, बी ऑप्शन 7.5%, सी ऑप्शन 8.3% और डी ऑप्शन 7.3%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी 7.3%। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, किंतु क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए सही ऑप्शन इस पर लग गया है, चौथा। अच्छा, पहले स्थान पे कौन सा है? सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का, तो राजस्थान है। दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी है, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? ए रोहिणी नदी, बी शारदा नदी, सी रामगंगा नदी और डी काली नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रोहिणी नदी जो है कि नहीं राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए लखनऊ, बी आगरा, सी गोरखपुर और डी हाथरस। तो ये जो है कि नहीं उस टाइम
किया गया था, तो ये इसका बी हो जाएगा सही। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। दशावतार मंदिर कहाँ है? ए अयोध्या में, बी कौशाम्बी में, डी सी मथुरा में और डी देवगढ़ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी देवगढ़ में। अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्र गुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी अहि छत्र में। तो कहाँ से हुआ है? प्रयागराज में हुआ है। 37वां प्रश्न है कि 1873 ईस्वी से 1855 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। बताइए कहाँ थी? 1873 से लेके 1573 से लेके 1588 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए इलाहाबाद, बी फतेहपुर सीकरी, सी दिल्ली में और डी चुनार में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांसखेड़ा अभिलेख में किसका उल्लेख है? ए ऑप्शन है अशोक के पूर्वजों का, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पूर्वजों का, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज के पूर्वजों का और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन के पूर्वजों का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हर्षवर्धन के पूर्वजों का। ठीक है। और बांसखेड़ा अभिलेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित है। अब्दुल कादरी बदायूं कहाँ से संबंध था? तो देखिए नाम से ही इसका, बदायूं से, मथुरा से, इलाहाबाद से या चुनार से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बदायूं से। भीतर गांव में किस काल के मंदिर प्राप्त हुए हैं? भीतरगांव में जो है कि नहीं, किस काल के मंदिर प्राप्त हुए हैं? कुषाणकालीन, चंदेलकालीन, हर्षकालीन और गुप्तकालीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्तकालीन। अगला प्रश्न है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? ए कौशाम्बी, बी कंपिल, सी अहि छत्र और डी मथुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मथुरा। तो 55वां प्रश्न है कि 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? थोड़ा सा आगे हम लोग चले गए थे। तो 1937 में जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत नाम था। चलिए आगे जो है कि नहीं, ये 42वां प्रश्न है महोबा को अपनी राजधानी बनाया था किसने? चंदेलों ने, गुप्त शासकों ने, कुषाणों ने या मौर्यों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चंदेलों ने। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? महोबा थी। अगला प्रश्न है 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। बताइए कहाँ हुआ था? ए झांसी में, बी बिठूर में, सी मेरठ में और डी लखनऊ में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मेरठ में हुआ था। और किसने किया था? तो मंगल पांडे जी के द्वारा जो है कि नहीं किया गया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ए फैजाबाद से, बी झांसी से, सी लखनऊ से और डी मेरठ से। कहाँ से किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी लखनऊ से किया था। 45वां प्रश्न है कि मध्य पाषाण युग में सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण युग में कहाँ से सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं? ए सराय नाहर राय में से, बी श्रावस्ती से, सी कौशाम्बी से और डी संकिसा से। तो कहाँ से मिला है? ए सराय नाहर राय से मिला है। मध्य पाषाण युग में सर्वाधिक जो है कि नहीं साक्ष्य सराय नाहर राय से मिला है। भिक्षुड़ी उत्पलौड़ा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। वह निम्न में से किस संबंध रही थी? मतलब भिक्षुड़ी उत्पलौड़ा
दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी, वह निम्न स्थल से किस संबंध मतलब किस स्थल से संबंधित थी? ए ऑप्शन संकिसा से, बी ऑप्शन सारनाथ से, सी ऑप्शन अयोध्या से और डी ऑप्शन श्रावस्ती से। तो कहाँ से संबंधित थी? तो ए संकिसा से संबंधित थी। भिक्षुणी उत्पल, जो भी ये नाम है थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। 47 प्रश्न है कि कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताइए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए श्रावस्ती, बी सारनाथ, सी कौशाम्बी और डी मथुरा। तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए जो है कि नहीं श्रावस्ती में थी। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपना प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? ए सारनाथ में, ए श्रावस्ती में, बी सारनाथ में, सी कौशाम्बी में और डी अयोध्या में। कहाँ दिया था बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जो है कि नहीं शरीर कहाँ त्यागा था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में शरीर त्यागा था। और महात्मा बुद्ध के जो है कि नहीं पिताजी का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। माता का नाम माया देवी था और उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा थी। ठीक है। और महात्मा बुद्ध का जो है कि नहीं ब्याह कितने वर्षों में हुआ था? तो 16 वर्षों में ही यशोधरा के साथ हो गया था। उनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। और बौद्ध ग्रंथ में जो है कि नहीं गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति को बुद्ध कहा गया है। ठीक है। और देखिए जो है कि नहीं महात्मा बुद्ध के क्या क्या नाम थे? तो महात्मा बुद्ध का नाम एक तो जो है कि नहीं सबसे बचपन का नाम तो उनका सिद्धार्थ था। उसके बाद जो है कि नहीं ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहलाए। और उसके बाद जो है कि नहीं तथागत भी उनका नाम था। और इन्हें जो है कि नहीं शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो इनके 4 नाम हैं। कौन कौन से? एक महात्मा बुद्ध, एक जो है कि नहीं सिद्धार्थ और तथागत एवं शाक्य मुनि। ठीक है। और जो महात्मा बुद्ध ने जो है कि नहीं सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसको जो है कि नहीं हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ है? कहाँ है बताइए? इत्माद उद दौला जो है कि नहीं ए इलाहाबाद में, बी फतेहपुर सीकरी में, सी दिल्ली में और डी आगरा में। तो ये जो है कि नहीं आगरा में है। और इत्माद उद दौला कौन था? तो जो नूरजहाँ के जो है कि नहीं पिता थे, जो कि जहांगीर के दरबार में रहते थे। 50वां प्रश्न है कि अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। उस समय इस क्षेत्र का नाम क्या था? अंग्रेजी स्थापना के समय जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। तो उस समय जो है कि नहीं इस क्षेत्र का नाम क्या था? आप लोग बताइए। ए ऑप्शन अवध प्रांत, बी ऑप्शन संयुक्त प्रांत, सी ऑप्शन जो है कि नहीं पश्चिमी प्रांत और डी ऑप्शन पूर्वी प्रांत। तो इसका सही क्या नाम हो जाएगा? तो इसका सही नाम था पश्चिमी प्रांत। ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश का जो है कि नहीं नाम को अगर देखा जाए तो अगर 1836 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को 1836 में जो है कि नहीं उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद उत्तर प्रदेश को जो है कि नहीं 1902 में आगरा अवध और संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया था। ठीक है। और उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी 1902 में? तो इलाहाबाद। लगभग कुछ दिन तक आगरा रहा, उसके बाद इलाहाबाद हुआ। ठीक है। उसके बाद 1937 में हम लोग उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानने लगे। तो उसी समय से जो है कि राजधानी इसकी लखनऊ आ गई। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को जो है कि नहीं 24 जनवरी 1950 को जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हुआ।
ठीक है, तो हम लोग 1950 से अब जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी लखनऊ है। ठीक, तो पहले नाम क्या था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। दूसरा नाम पड़ा आगरा और अवध संयुक्त प्रांत। तीसरा नाम पड़ा संयुक्त प्रांत, और चौथा नाम जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश पड़ा कब, 1950 में। ठीक है, अगला प्रश्न है 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम था, बताइए। अभी मैंने बताया कि 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। ए आगरा प्रेसिडेंट, बी अवध प्रांत, सी संयुक्त प्रांत, और डी उत्तर पश्चिम प्रांत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी उत्तर पश्चिम प्रांत। 52वां प्रश्न है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, बताइए सही उत्तर क्या होगा। ए 7 फरवरी 1856 को, बी 7 फरवरी 1848 को, सी 7 फरवरी 1836 को, डी 7 फरवरी 1842 को। तो सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 7 फरवरी 1856 को। 1858 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय बनाया गया था। कहाँ 1800 जो है कि नहीं 58 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था। ए इलाहाबाद में, बी आगरा में, सी लखनऊ में, और डी कानपुर में। तो कहाँ बना था, तो जो है कि नहीं ए इलाहाबाद में बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध की राजधानी जो है कि नहीं 1935 ईस्वी में कहाँ बनाई गई थी, तो कहाँ बनाई गई थी। ए लखनऊ में, बी इलाहाबाद में, सी आगरा में, और डी वाराणसी में। तो जो है कि नहीं इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी, तो लखनऊ में बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा था। तो ए ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, बी ऑप्शन अवध प्रांत, सी ऑप्शन पश्चिमी प्रांत, और डी ऑप्शन पूर्वी प्रांत। तो मैंने अभी बताया था कि 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, 1937 में। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, कौन सा था। ए ऑप्शन अवध और बुंदेलखंड, बी ऑप्शन मेरठ और इलाहाबाद, सी ऑप्शन बरेली आगरा, डी ऑप्शन वाराणसी गोरखपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा ए अवध और बुंदेलखंड। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। ए अलीगढ़ आंदोलन, बी वहाबी आंदोलन, सी अहमदिया आंदोलन, डी होम रूल आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अलीगढ़ आंदोलन, ए ऑप्शन। ठीक है, तो जो है कि नहीं अब और वहाबी आंदोलन कौन किया था, तो ये जो है कि नहीं रायबरेली वाले सैयद अहमद जी थे, और ये अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद जी थे। और जो है कि नहीं इन्होंने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, और वहाबी आंदोलन रायबरेली के सैयद अहमद जी ने। होम रूल आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़ा हुआ है। और होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ठीक है, अहमिया आंदोलन जो है कि नहीं यह सुधारवादी आंदोलन था, जो कि गुलाम अहमद जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी, तो तिलक जी ने, बी ऑप्शन सरोजिनी नायडू ने, सी ऑप्शन महात्मा गांधी ने, और डी ऑप्शन जॉर्ज यूल ने। तो ये जो है कि नहीं किसने किया था, डी जॉर्ज यूल नहीं किया था। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1888 में हुआ था। 1899 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ, ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी बनारस में, और डी इलाहाबाद में। बताइए कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लखनऊ में हुआ था। अच्छा, अगर लखनऊ में हम लोग देखें तो जो है कि नहीं
कितनी बार लखनऊ में अभी तक जो है कि नहीं आयोजित हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन हुआ है? तो देखिए लखनऊ में जो है कि नहीं प्रथम बार जो हुआ था, कब हुआ था? 1899 में यह प्रथम बार हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और इसके किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो रमेश चंद्र दत्त जी के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक। उसके बाद दूसरी बार कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार जी थे, ठीक है। फिर तीसरी बार कब हुआ? तो 1955 में हुआ, 1935 में हुआ, सॉरी, ठीक है। तीसरी बार लखनऊ में 1935 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि नहीं चौथी बार हुआ 1936 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। कौन नेहरू? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो 4 बार हुआ है, ठीक है। कब कब? एक बार 1899 में, फिर 1916 में, 1935 में, 1936 में। और 1935 में कौन अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1936 में नेहरू जी, ठीक है। 1916 में अंबिका चरण जी, और 1999 में रमेश चंद्र दत्त जी। आगे 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? तो अभी बताया, अंबिका चरण मजूमदार थी। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए। इलाहाबाद में, बी ऑप्शन लखनऊ में, सी ऑप्शन कानपुर में, डी ऑप्शन मेरठ में। कहाँ हुआ था बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कानपुर में। अच्छा, जो है कि नहीं कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू जी ने किया था। और जो है कि नहीं यहीं पे उन्होंने जो है कि नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त किया था, ठीक है। 1935 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने बताया कि 1935 में कौन थे? कौन? तो ये गलत प्रश्न दिया है। 1935 में जो है कि नहीं 1935 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो अगर 1936 में देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ए ऑप्शन आचार्य JB कृपलानी जी, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद जी, सी ऑप्शन महात्मा गांधी जी, डी ऑप्शन नेहरू जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृपलानी जी। जब जो है कि नहीं हम लोगों का जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी जी थे, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। और गोखले जी कौन थे? महात्मा गांधी जी के गुरुजी थे। और कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के साथ एक अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित किया गया था? तो वहीं 1916 में किया गया था। आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि मैं बता जो है कि नहीं। अब देखिए आगे का प्रश्न है, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन। तो कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो गांधी जी का जो था वह नमक आंदोलन था, जिसमें इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। और भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? तो जो है कि नहीं यह लगभग 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, तो ये तो चंपारण में ही महात्मा गांधी जी ने शुरू कर दिया था। तो अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक सम्मेलन किसके अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? ठीक है। ए लियाकत अली, बी मौलाना हसरत मोहानी की, सी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, डी मौलाना शौकत अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मौलाना हसरत मोहानी। और कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आगरा में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जब आगरा में, वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में 9 बार हुआ है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा।
17 प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना कब घटित हुआ था। तो यह बहुत फेमस ही घटना था। ए 1923 में, बी 1921 में, सी 1922 में और डी 1920 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी 1922 में। और जो है कि नहीं, गांधी जी ने इसी दौरान जो है कि नहीं असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिया था। साइमन आयोग के बहिष्कार का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? ए सुभाष चंद्र बोस जी ने, बी मोहम्मद अली जिन्ना ने, सी जवाहरलाल नेहरू जी ने, डी मौलाना आज़ाद ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी ने, सी ऑप्शन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में किसने की थी? ए राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, बी भगत सिंह जी ने, सी सत्यभक्त ने और डी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चंद्रशेखर आज़ाद जी। 73वां प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित हुआ था? बताइए, सही उत्तर क्या होगा? ए दिसंबर 1927 में, बी दिसंबर 1926 में, सी दिसंबर 1924 में, डी दिसंबर 1925 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी दिसंबर 1925 में। अगला प्रश्न है कि लखनऊ के समवर्ती क्षेत्रों में 1924 से 1930 के मध्य चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए बाबा राघव दास, बी महात्मा गांधी, सी सहजानंद जी और डी मदारी पासी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी मदारी पासी। अच्छा, 15वां प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब घटित हुआ था? बताइए। ए 9 अगस्त 1924 में, बी 9 अगस्त 1925 में, सी 9 अगस्त 1928 को, डी 9 अगस्त 1931 को। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बी 9 अगस्त 1931 को। अच्छा, इस कांड में कौन कौन था? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जिनको जो है कि नहीं गोरखपुर में इसी के लिए फांसी हुई थी। अशफाक उल्ला खां जी थे, जिनको जो है कि नहीं फैजाबाद में इनको फांसी हुई थी। राजेंद्र लोहड़िया जी और रोशन सिंह जी इसमें शामिल थे। अशफाक उल्ला खां को फांसी किस केस में हुई थी? तो इसी केस में हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती केस में हुई थी। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती केस में अभियुक्तों की पैरवी करने वाला निःशुल्क वकील कौन था? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी चंद्रभानु गुप्त, डी जवाहरलाल नेहरू जी। कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चंद्रभानु गुप्त जी थे। 18वां जो है कि प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सेनापति चुने गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सेनापति कौन चुने गए थे? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी भगत सिंह, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी अशफाक उल्ला खां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए चंद्रशेखर आज़ाद जी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ए आगरा में, बी लखनऊ में, सी कानपुर में, डी इलाहाबाद में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आगरा में। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ए इलाहाबाद में, बी कानपुर में, सी लखनऊ में, डी सहारनपुर में। तो सही उत्तर हो जाएगा ए इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस में मुठभेड़ में कब शहीद हुए थे? तो ए 27 फरवरी 1931 को, बी 27 फरवरी 1930 को, सी 27 फरवरी 1928 को, डी 27 फरवरी 1925 को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए 27 फरवरी 1931 को। 1 अप्रैल 1973 को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हैरी हेंग ने किसके नेतृत्व में अल्पमत की सरकार गठित की थी? ए चंद्रभानु गुप्त, बी नवाब छत्री, सी मोहनलाल सक्सेना, डी चौधरी खलीक जुम्मा के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नवाब छत्री जी के नेतृत्व में। 83वां प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई?
तो 83वां प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? ए मोहनलाल सक्सेना, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी चौधरी खलिक जुम्मा के, डी नवाब छत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी गोविंद बल्लभ भाई पंत जी के नेतृत्व में हुआ था। 84वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? ए मोहम्मद इब्राहिम के, बी चित्तू पांडे के, सी मोहनलाल सक्सेना, डी मदारी पासी। तो सही उत्तर हो जाएगा बी चित्तू पांडे। 85वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल में नवार पाषाण काल के औजार मिले हैं? ए मेरठ, बी सराय नाहर राय से, सी अहिछत्र से, डी कामपिल्य से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सराय नाहर राय से। हड़प्पा कालीन वस्तु प्राप्त हुई है कहाँ से? आलमगीरपुर से, बी श्रावस्ती से, सी अहिछत्र से और डी कौशाम्बी से। तो सही उत्तर क्या इसका हो जाएगा? ए आलमगीरपुर से। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ तरफ है। 87वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? मध्य देश, सप्त सिंधु, ब्रह्मवर्त और अवध। तो अवध के क्षेत्र से जाना जाता था। 88वां प्रश्न है कि महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी अहिछत्र, कौशाम्बी, मथुरा, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अहिछत्र। अहिछत्र क्या थी? तो पांचाल महाजनपद की उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए कौशाम्बी, बी हस्तिनापुर, सी कामपिल्य, डी अयोध्या। तो सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। वत्स की राजधानी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो से उत्तर हो जाएगा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन वत्स महाजनपद, बी ऑप्शन कौशल महाजनपद, सी ऑप्शन कुरु महाजनपद, डी ऑप्शन चेंदी महाजनपद। तो श्रावस्ती जो था वो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अतरंजीखेड़ा संबंध स्थल है नवपाषाण युग से, हड़प्पा युग से, उत्तर वैदिक युग से और पूर्व पाषाण युग से। तो अतरंजीखेड़ा जो था वह हड़प्पा युग से संबंधित था और यहाँ क्या मिला था? कुछ लोहे के औजार भी पाए गए थे। अयोध्या का प्राचीन नाम था अवध, कौशाम्बी, अयाजसा और दशरथपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा बी अयाजसा। अहिछत्र किस उपाधि वाले राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए? अहिछत्र से किस उपाधि वाले राजाओं के सिक्के प्राप्त हुआ? ए मित्र, बी विक्रमादित्य, सी शीलादित्य, डी दिग्विजय। तो ए ऑप्शन हो जाएगा मित्र से। अगला प्रश्न है कि अहिछत्र से गुप्तकालीन मूर्ति प्राप्त हुई। ए वराह की, बी विष्णु की, सी यमुना की, डी गंगा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यमुना की। अगला प्रश्न हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था। ए हर्ष नगरी, बी बौद्ध नगरी, सी नगर महोदयश्री, डी धर्म नगरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नगर महोदयश्री। हर्षवर्धन जो है कि नहीं कन्नौज को अपनी राजधानी, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी, ठीक है। और कन्नौज का जो त्रिसंघर्षीय युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो पाल के प्रति और प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। और विजय किसकी हुई थी? राष्ट्रकूटों की विजय हुई थी। 1997वां प्रश्न है कि कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने हेतु त्रिकोणात्मक संघर्ष सम्मिलित शक्तियाँ थी। कौन कौन सा था? तो अभी मैंने बताया कि गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? तो कुशीनगर जो था वो
मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? ए हूण नेता तोड़मार ने, बी मिहिरकुल ने, सी कनिष्क ने, डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हूण नेता तोड़मार ने। कौशाम्बी प्रमुख केंद्र था थेर पत्थर की, आजीवक संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की और पशुनाथ धर्म की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए जो है कि नहीं, थेर पंथ की। कौशाम्बी किसका प्रमुख केंद्र था? थेर पंथों की था। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है? ए कालपी से, बी कालसी से, सी कुशीनगर से और डी कौशाम्बी से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कालसी से। अगला प्रश्न है कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? ए महावस्तु में, बी अथर्ववेद में, सी आचारांग सूक्त में या डी रामायण में। तो सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में, बी। अगला प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? ए काशीराज ने, बी दिवोदास ने, सी गौतम बुद्ध ने, डी कौटिल्य ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दिवोदास ने। अगला प्रश्न है कि हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है किस पे? ए बांसखेड़ा अभिलेख पे, बी प्रयागराज में, सी नालंदा अभिलेख में और डी नासिक में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांसखेड़ा अभिलेख से। जो है कि नहीं, बांसखेड़ा अभिलेख से हर्षबंधन का संबंध किससे है? बांसखेड़ा अभिलेख से है। ठीक है। और बांसखेड़ा अभिलेख कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में है। अगला प्रश्न है कि मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था? ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी मथुरा और डी जो है कि नहीं वाराणसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मथुरा से। साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ए वाराणसी, सी कौशाम्बी, सी मथुरा और डी श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मथुरा से। देखिए मौर्योत्तर युग में जो है कि नहीं रेशम मार्ग से संबंधित मथुरा ही था और जो है कि नहीं जो साटक वस्त्र का निर्माण होता था वह मथुरा में ही होता था। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित जो हुई थी कहाँ से हुई थी? तो मथुरा कला में। किस शैली में हुई थी? मथुरा कला ही हुई थी। ठीक है। मथुरा कला शैली में हुई थी। मथुरा केंद्र था श्वेतांबर जैनियों का, हिनयान बौद्ध मतावलंबियों का, सी पशुपत शैव का, डी आजीवकों का। तो सही उत्तर हो जाएगा ए श्वेतांबर जैनियों का जो है कि नहीं मथुरा केंद्र था। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खीलाल गोसाल की जन्मभूमि कहाँ थी? ए कौशाम्बी, सी श्रावस्ती, डी वाराणसी और बी मथुरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी श्रावस्ती में जो है कि नहीं मक्खीलाल गोसाल जी जो थे आजीवक धर्म के संस्थापक, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रावस्ती में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1897 में, 1887 में, सी ऑप्शन 1907 में, डी ऑप्शन 1917 में। तो 1907 और 1917 में हुआ नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसका जो है कि नहीं सही उत्तर हो जाएगा बी 1887 में। और जो है कि नहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। काशी विद्यापीठ कब स्थापित हुआ था? 1931 में, 1921 में, 1941 में, 1918 में। अरे 1891 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी 1921 में हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ए मथुरा में, बी बरेली में, सी लखीमपुर खीरी में, डी लखनऊ में। तो ये जो है कि नहीं कहाँ है? सी लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? ए सिंह, बी सारस, सी मछली और डी कमल। तो इसको जो है कि नहीं आप ही लोग बताएंगे या मैं बता दूं? तो इसको भी आप ही लोग बताइएगा। उत्तर प्रदेश को चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रखता है? तो अभी जो है कि नहीं पहले स्थान पे है। 1957 में महान विद्रोह में भाग लेने वाली आजीवन
अजीजन बेगम का संबंध किस स्थान से था? ए लखनऊ से, बी इलाहाबाद से, सी बरेली से और डी कानपुर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, कानपुर से था। कौन? तो अजीजन बेगम जी थी। कहाँ से थी? कानपुर से थी। इन्होंने 1857 में कानपुर से जो है कि नहीं मोर्चा संभाला था। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वो कब है? 24 जनवरी को है। इसमें दिया हुआ नहीं है। और उत्तर प्रदेश से जो है कि नहीं उत्तराखंड कब हुआ, अलग हुआ था? तो 9 नवंबर जो है कि नहीं 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर एक राज्य बना। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो बताइए। ए 63, बी 75, सी 82, डी 81। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी 75। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ए चीता, बी सिंह, सी बरसिंगा, डी हिरन। तो सही उत्तर हो जाएगा सी बरसिंगा। ठीक है। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम हटाइए। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम यूनाइटेड प्रोविंस बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? तो यह किया गया था, इसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है। तो वो जो हुआ था कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश किया गया था। और मैंने तो बताया था कि उत्तर प्रदेश कब तो उत्तर प्रदेश को जो है कि नहीं सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और उसके बाद 1902 में इसका नाम बदल गया। क्या हो गया? तो आगरा और अवध संयुक्त प्रांत हुआ। ठीक है। फिर 1937 में नाम बदला तो क्या हुआ? संयुक्त प्रांत। फिर 1950 में जो है कि नहीं 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदला तो क्या हुआ? उत्तर प्रदेश, जिसे आज हम लोग जानते हैं। चलिए इसी के साथ जो है कि नहीं इस क्लास को समाप्त किया जाता है और फिर अगली क्लास में हम लोग आप लोगों से मिलेंगे अच्छे जो है कि नहीं और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ।